आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा तेज चल रही थी और हर झोंके के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी फुसफुसाहट कानों के पास से गुजर रही हो। राजीव अपनी बाइक लेकर एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था। उसे शहर से गांव लौटने में देर हो गई थी। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और रास्ता भी उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। ये रास्ता पहले कभी नहीं देखा, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। क्या यार, उसने गुस्से में किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। तभी दूर एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। उस घर की खिड़की में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। राजीव ने सोचा शायद वहां कोई हो, मदद मिल जाए। वो धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप की आवाज के साथ खुल गया। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। कोई है? उसने डरते हुए आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर आया और उसके साथ एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। राजीव ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। घर के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचे मारी हो। अचानक ऊपर से ठक 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 की आवाज आने लगी। राजीव ने ऊपर देखा। सीढ़ियों के पास अंधेरा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई वहां खड़ा उसे देख रहा हो। कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, बस वही ठक ठक की आवाज। राजीव धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा घर फिर से खामोश हो गया। इतनी खामोशी कि कानों में सीटी बजने लगी। तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया। तुम वापस क्यों आए? राजीव का शरीर जम गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर उसकी परछाई दिखी, लेकिन वो परछाई उसकी हरकतों से अलग चल रही थी। राजीव ने हाथ उठाया। परछाई ने नहीं उठाया, बल्कि उसने अपना सिर धीरे धीरे टेढ़ा किया और मुस्कुराने लगी। राजीव के मुंह से चीख निकल गई। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धड़ 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 धड़, और सीढ़ियों से कुछ बहुत तेजी से नीचे आने लगा। राजीव भागने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और अंदर अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। राजीव की सांसें तेज हो चुकी थीं। अंधेरे में वो दो लाल आंखें अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। कौन है तू? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की सी हंसी, जैसे कोई गले में फंसी आवाज से हंस रहा हो। राजीव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर लगी पुरानी फोटो अपनी आप गिरने लगी। ठाक ठाक ठाक। हर फोटो में एक ही चेहरा था, एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली। राजीव ने गौर से देखा। वो चेहरा हर फोटो में धीरे धीरे बदल रहा था। पहले शांत, फिर उदास, फिर गुस्से में, और आखिरी फोटो में वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तभी राजीव के कान के पास किसी ने जोर से फुसफुसाया। मैं यहाँ हूँ। राजीव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वही औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा सड़ा हुआ और आंखें पूरी तरह काली। राजीव चीख पड़ा और दौड़ने लगा। वो सीढ़ियों की तरफ भागा
ऊपर की तरफ पीछे से तेज कदमों की आवाज, ठक ठक ठक, जैसे वो औरत उसके पीछे पीछे दौड़ रही हो। राजीव ऊपर पहुंचा और एक कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे छाती फट जाएगी। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। फिर धीरे धीरे। राजीव, दरवाजा खोलो। राजीव का खून जम गया। ये उसकी मां की आवाज थी। मां? उसने धीरे से कहा। हाँ बेटा, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। लेकिन राजीव जानता था उसकी मां तो कई साल पहले मर चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तू मेरी मां नहीं है, उसने हिम्मत करके कहा। बाहर से आवाज अचानक बदल गई। अब वो डरावनी और भारी हो चुकी थी। तो फिर मैं क्या हूँ? अचानक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम। कुंडी टूटने ही वाली थी। राजीव घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। एक पुरानी डायरी। वो जल्दी से डायरी उठाता है और उसे खोलता है। पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस घर में आएगा वापस नहीं जाएगा। राजीव के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। डायरी में उस औरत की कहानी थी जिसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी इस घर में कदम रखेगा उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। तभी दरवाजा टूट गया और वो औरत अंदर आ गई। उसकी आंखें अब लाल और काली दोनों थीं। वो धीरे धीरे राजीव की तरफ बढ़ी और बोली, अब तुम्हारी बारी है। राजीव पीछे हटता गया जब तक कि वो दीवार से टकरा नहीं गया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी सांसों से सड़ांध की बदबू आ रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राजीव के चेहरे को छूने लगी। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही उसने छुआ, राजीव को अचानक अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। वो अब उस घर में नहीं था, बल्कि वो उस औरत के अतीत में पहुंच चुका था। फ्लैशबैक। गांव के लोग चिल्ला रहे थे, डायन है ये, इसने बच्चों को मारा है। वो औरत रो रही थी। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे पेड़ से बांध दिया गया और आग लगा दी गई। वो जलते हुए चीख रही थी। वापस वर्तमान में राजीव जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली और वो औरत उसके ऊपर झुकी हुई थी। अब तुम समझ गए मैं क्यों यहाँ हूँ? उसने धीमे से कहा। राजीव ने हिम्मत जुटाई। तुम गलत नहीं थी, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। औरत कुछ पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह दर्द दिखा। तो क्या तुम मुझे मुक्त करोगे? उसने पूछा। राजीव ने कांपते हुए कहा, कैसे? औरत ने धीरे से कहा, मेरी हड्डियाँ अभी भी इस घर के नीचे दबी हैं। उन्हें जलाओ और मुझे इस श्राप से आजाद करो। तभी पूरा घर हिलने लगा, जैसे कुछ और भी जाग गया हो। एक और आवाज आई, और भी डरावनी, कोई यहां से नहीं जाएगा। राजीव ने ऊपर देखा। अब उस घर में सिर्फ वो औरत नहीं थी, बल्कि दर्जनों परछाइयां दीवारों से बाहर आ रही थी। हर परछाई किसी मरे हुए इंसान की थी और सब एक साथ बोल रहे थे, तुम भी हमारे जैसी बन जाओगी। राजीव समझ गया, अब ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी, ये पूरा घर ही श्रापित था और वो अब उसका हिस्सा बनने वाला था। राजीव के चारों तरफ वो परछाइयां घूमने लगीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों से खून जैसा काला पानी बहने लगा।
हर आवाज एक साथ गूंज रही थी। भाग नहीं सकते, अब तुम भी यहीं रहोगे। राजीव डर से कांप रहा था, लेकिन तभी वो औरत जोर से चिल्लाई, पीछे हटो। अचानक सारी परछाइयां रुक गईं। उस औरत की आंखों में अब लाल आग जल रही थी। ये आत्माएं नहीं, ये उस श्राप की कैदी हैं। उसने कहा। राजीव ने कांपते हुए पूछा, ये सब कौन है? औरत ने धीरे से जवाब दिया, जो भी इस घर में आया वो कभी वापस नहीं गया। तभी फर्श के नीचे से जोर जोर की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई नीचे से दरवाजा पीट रहा हो। राजीव पीछे हट गया। अचानक फर्श टूट गया। नीचे एक अंधेरा तहखाना था। उस तहखाने से सड़ी हुई बदबू आ रही थी और अंदर दर्जनों कंकाल पड़े थे। राजीव का दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसे एक कोने में पुरानी लोहे की पेटी दिखी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और पेटी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो ये घर जिंदा है। राजीव के हाथ कांपने लगे। उसने आगे बढ़ा। उस औरत को जलाने के बाद गांव वालों ने उसकी हड्डियां घर के नीचे दबा दी, लेकिन उसी रात एक एक करके सारे लोग गायब होने लगे। क्या अब राजीव उस जिंदा घर से बाहर निकल पाएगा? क्या वो उस लड़की की आत्मा को मुक्त कर सकेगा, या फिर राजीव भी उसी घर का हिस्सा बन जाएगा? सच जानने के लिए इंतजार कीजिए आखिरी भाग का। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2, क्योंकि असली डर अभी बाकी है।